23 जनवरी 2026 ये तारीख सिर्फ एक फिल्म की रिलीज डेट नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़े इमोशन की वापसी मानी जा रही है। हम बात कर रहे हैं सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 की, जिसका इंतजार फैंस पिछले कई सालों से बेसब्री से कर रहे थे। बॉर्डर एक ऐसी फिल्म जिसने देशभक्ति की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा था और अब करीब 3 दशक बाद उसी जज्बे को फिर से बड़े पर्दे पर लाने आ रही है बॉर्डर 2। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा घरों तक इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज़ और क्रेज देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि बॉर्डर 2 साल 2026 की पहली बड़ी थिएटर रिलीज मानी जा रही है। सनी देओल की दमदार मौजूदगी, देशभक्ति का एंगल और हाई स्केल एक्शन, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज से पहले ही साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल कर दिया है। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी फिल्मों के साथ होता है, रिलीज से ठीक पहले बॉर्डर 2 को एक बड़ा झटका लगा था। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर 2 को 6 इस्लामिक देशों में रिलीज की मंजूरी नहीं मिली है। इन देशों में शामिल हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। इस खबर ने ओवरसीज ट्रेड और फिल्म इंडस्ट्री में हलचल जरूर मचा दी, क्योंकि गल्फ मार्केट को भारतीय फिल्मों के लिए काफी अहम माना जाता है, खासतौर पर एक्शन और देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि इन देशों में अब ऐसे कंटेंट वाली फिल्मों को रिलीज की इजाजत नहीं दी जाती जिन्हें एंटी पाकिस्तान माना जाता है। मेकर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को भी इन्हीं देशों में बैन कर दिया गया था। तब मेकर्स ने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि धुरंधर गल्फ मार्केट के बिना भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह की यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। और शायद यही वजह है कि बॉर्डर 2 के मेकर्स इस बैन को लेकर ज्यादा परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि टीम पहले से इस स्थिति के लिए तैयार थी। मेकर्स का मानना है कि अगर फिल्म भारत और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में दर्शकों को पसंद आ गई तो कमाई के आंकड़े किसी भी नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मेकर्स को पूरा भरोसा है कि अगर बॉर्डर 2 की कहानी और भावनाएं लोगों के दिल से जुड़ गई तो फिल्म की कमाई की कोई सीमा नहीं होगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बॉर्डर 2 धुरंधर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देती है तो ये फिल्म 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जैसे कि एक यूजर ने बोला कि बॉर्डर 2 भी अब गल्फ कंट्रीज में बैन हो गई है और साथ ही यूएई में। अगले यूजर ने बोला आज वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में बॉर्डर 2 रिलीज होने जा रही है, जो 1997 में आई बॉर्डर का सेकंड पार्ट है। लेकिन इस फिल्म को धुरंधर की तरह ही पूरे गल्फ देशों में एंटी पाकिस्तान कंटेंट का हवाला देकर बैन कर दिया गया है। पीएमजी की गल्फ देशों से इतनी मित्रता है, फिर भारतीय फिल्में बैन हो जा रही हैं। अगले ने कहा आखिर हर मूवी विवादित कैसे हो जाती है, समझ में नहीं आता। हालांकि कमेंट का सिलसिला यही नहीं रुका है। अगले यूजर ने लिखा गल्फ देशों में बैन का मतलब फिल्म सुपरहिट होना। अगले ने कहा हम तो विश्व गुरु देश हैं, ये छोटे मोटे देश हमें लाल आंखें क्यों दिखा रहे हैं। तो अगले यूजर ने कहा इसका वीएफएक्स देख के इसको यहाँ इंडिया में भी बैन कर देना चाहिए। क्या घटिया कास्ट लिया है, ओरिजिनल बॉर्डर का 10% भी फील नहीं हो रहा। बॉलीवुड की फिल्मों पर कैंची चलाना गल्फ देशों के लिए नया नहीं है, लेकिन सनी पाजी की फिल्मों का खौफ कुछ अलग ही लेवल पर है। दरअसल सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को 6 मुस्लिम देशों में बैन किया जा रहा है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में। बॉर्डर 2 रिलीज नहीं की जाएगी। अब तक का ये साफ हो चुका है कि जिन फिल्मों में पाकिस्तान विरोधी कंटेंट माना जा रहा है वो फिल्में इस्लामिक नाटो देशों में रिलीज नहीं होंगी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या सनी देओल एक बार फिर अपने 2.5 किलो के हाथ से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे? क्या बॉर्डर 2 देशभक्ति सिनेमा को एक नया मुकाम देगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिल जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इवेंट बन चुकी है।